विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेशियो डेटा वैल्यूज। अब रेशियो डेटा वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। 4 टाइप के होते हैं, आपको अच्छी तरीके से आइडिया है कि ये होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट या इंटरवल और कॉन्टिन्यूस या फिर रेशियो। तो इस पे जो ऑप्शन रेशियो डेटा वैल्यूज के लिए है वो है दे अलाउ मोस्ट इफ नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ अर्थमेटिक कंप्यूटेशन, multiplication, division of values are possible, they have natural zero value और continuous fields can have ratio data values। उत्तर इसका है all of the above, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही पहचाना। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट स्केल में रेशियो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ही बता रहा है कि ये रेशियो है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि इसको हम कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा टाइप ऑफ डेटा है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्वांटिटेटिव वैल्यू होगी और ये कॉन्टिन्यूस या फिर रेशियो आप कह सकते हैं। अब रेशियो कॉन्टिन्यूस में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ये दूसरों से अलग बनाता है? पहले मैं आपको इसकी 4 चीजें बता दूं। एक तो ये मेजर्ड है, यानी प्रॉपर नंबर आपको मिलेगा। ऑर्डर्ड है, एक के बाद एक मिलेगा। सारे जो आपने नंबर्स लिए हैं वो इक्विडिस्टेंट होंगे और शुरुआत कहां से होगी ये आपको पता है। ठीक है जी। तो मैं एग्जांपल बताने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें ट्रू जीरो होता है। अभी आप समझ जाएंगे कि ट्रू जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा वेरिएबल जो प्रेजेंट ही नहीं है। इसीलिए जीरो जहां आ गया, जीरो के ऊपर की बात हो रही है, तो यहां पर नेगेटिव वैल्यूज की कोई संभावना नहीं है। और जैसे आप जानते हैं कि इसके पहले जो न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट या इंटरवल की हम बात कर रहे थे, वो उसमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था। यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पॉसिबल है। अब आइए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखिएगा कि आपने कहा कि 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया। कहां से? जीरो से। जीरो से कितना हुआ? 3 मीटर। जीरो से 6 मीटर, जीरो से 9 मीटर। तो अभी आपने क्या किया कि 3, 6 और 9 को जीरो से शुरुआत दी और ये रेशियो डेटा हो गया, क्योंकि इन दोनों के बारे में आप बता सकते हो कि 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आता है, तो 6 इज ट्वाइस एज 3। 6 3 से दुगना बड़ा है। तो आप देखिएगा ये इक्विडिस्टेंट है, मेजर्ड भी है, जीरो से शुरू हुआ है, ऑर्डर्ड भी है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई इनकम कितनी है, तो इनकम हो सकती है 20,000, 40,000, 60,000, तीनों इक्विडिस्टेंट है। जीरो भी इनकम किसी की हो सकती है जो बेचारा कुछ नहीं कमाता है, तो यहां से जीरो आ गया। नेगेटिव कोई नहीं कमा सकता, गंवा सकता है, नो नेगेटिव वैल्यूज। इन सबको आप बता सकते हो कि जो 60 है और 20 है, 60 को आप 20 से भाग दो तो आप कहेंगे कि 60,000 जो कमाता है वो 20,000 वाले से 3 गुना ज्यादा कमाता है। तो फिर से बता दूं कि ये जो रेशियो स्केल है, ये टाइप ऑफ डेटा है, टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल है। ये एक न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा है, नंबर्स मिलेंगे, और ये कॉन्टिन्यूस के अलावा, रेशियो के अलावा कॉन्टिन्यूस भी कहलाता है।